आइए आज हम आप लोग के लिए निर्देशांक ज्यामिति का मैथ लाए हैं। VVI सोचे 2-2 नंबर का देता है तो दे देते हैं, एक 5 नंबर का देता है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो भी हम आप लोग को आज बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 2 बिंदु दिया हुआ है इस प्रकार से। यहाँ मान लीजिए ये है, यहाँ मान लीजिए बी है। ए का मान मान लीजिए 0,0, अब बी का मान मान लीजिए 5, -5,12। अब देखिए, हालांकि इसको x1/1 इसको x2/2 से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से ऐसे रहे तो ये 0,0 मूल बिंदु का सूचक होता है। 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। देखिएगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है मूल बिंदु बराबर लिखना है 0,0। आइए तो हम स्पेशल फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का सूत्र बराबर मूल बिंदु का सूत्र बराबर होता है √x² जोड़ y²। अब देखिए तो 0,0 हो गया, इसको x मान लीजिए, पहला x ही होबे करता है, इसको y, पहले x आता है उसके उसके बाद y आता है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले x आता है, पहले x लिया जाता है, उसके बाद y लिया जाता है। आइए तो मूल बिंदु सूत्र होता है √x² जोड़ y²। अब देखिए x का मान कितना है -5 का होल स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर। अब आइए 5 का होल स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ा है, स्क्वायर पावर जोड़ा है तो माइनस वाला आपको प्लस हो जाएगा, तब 25 आपका यहाँ पे हो गया। आइए 12 गुना 12 करेंगे तो 144 होता है। अब इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 169 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपका 13 आ जाएगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या मूल बिंदु के बीच की दूरी इस प्रकार से बोल सकता है। मूल बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु के बीच की दूरी बराबर, कोई दिक्कत, इसको इकाई लिखिएगा, कुछ नहीं है तो इसको इकाई लिख देना है। ये आपका आसानी से 2 नंबर आपको आ जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, हमेशा देता है। आइए एक क्वेश्चन और दिए हैं 5, -5, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे मतलब यही क्वेश्चन सेम है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम पहले 2 बिंदु बनाते हैं, 2 बिंदु लिखते हैं। इसको लिखते हैं 5, इसको लिखते हैं -12। यहाँ लिखा हुआ है, इसको a दे देते, p दे देते हैं, इसको p दे देते हैं, इसको q दे देते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ -9 है। आइए इस प्रकार से लिखते हैं x1 y1 आपका 5 है, y1 आपका x1 आपका 5 है, y1 आपका 12 है। इधर आइए x2 आपका 9 है, y2 आपका -9 है। अब अभी हम आपको बताए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका अलग से फॉर्मूला आता है। लिखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है। हालांकि देखिए निर्देशांक ज्यामिति, आइए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपका होता है, देख लीजिए, पहले फिर से हम बोल देते हैं। इसको बोले हैं p, इसको माने हैं q। p का मान है, p का दिया हुआ है 5, -12, q का दिया है 9, -9। इसको x1 y1, इसको x2/2 माने हैं। इस प्रकार से आप लिख दिए हैं। आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं x1 कहाँ है 5 -x2 कहाँ है 9 का आपका हो गया होल स्क्वायर प्लस y1 आपका कहाँ है, y1 आपका दिया हुआ है -12, यहाँ -9 तो माइनस प्लस न हो जाएगा, तो माइनस प्लस आपका हो गया 9 का होल स्क्वायर। आइए आपका हो गया, ये हो गया -4, घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, इधर हुआ -3 का होल स्क्वायर, घटाएंगे 9 में से 5 गया तो -4, 12 में से 9 गया तो -3। अब देखिए तो अभी बताए हैं आपको कि अगर पावर जोड़ा रहता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो 4 चौका 16,
3 तिया 9, तो 16 9 आपका हो गया 25, अब 25 का वर्गमूल 5, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर कितना निकल गया आपका 5 इकाई हो गया। आइए दो क्वेश्चन उसी टाइप का एक और लाए हैं। दो क्वेश्चन लिखा हुआ है a का मान ज्ञात करें यदि a, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 है। देखिए ना, हम दो को बिंदु मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसका मान लिया जाए a, 2 है, और इसका मान लेते हैं Q, इसका 3, 4 है, और इसका बीच का दूरी कितना है 8 है। तो लिखेंगे PQ के बीच की दूरी बराबर 8। अभी हम बताए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला बताए हैं रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल 8। अब आइए ना फिर से हम आपको बनाते हैं x1 y1। अब x1 को a मानिए, y1 को आपका दिया हुआ है 2, यहाँ x2 y2, x2 को आप 3 मानिए, y2 को आप 4 मानिए। आइए हम करते हैं रूट, इसको देखिए x1 का a माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है, सॉरी x1 अब y2 ना है, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका कितना दिया हुआ है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए a माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर आ गया आपका 8, इधर स्क्वायर बराबर को पट्टी जाएगा, इधर रूट बराबर को पट्टी जाएगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो e हो गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस e घटता है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो गया 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको करेंगे, यहाँ देखिए पावर जोड़ा है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, दो दूना आपका आ जाएगा 4 बराबर 8 8 64। इधर देखिए हो गया a स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और माइनस 3 दूनी 6a प्लस आपका ये हो गया 4 बराबर 64। अब देखिए 9 4 कितना हो गया 13 स्क्वायर, यहाँ हो गया 9 4 13। आइए आपका हो गया प्लस 13, इधर आपका हो गया माइनस 6a, इधर प्लस इधर आके माइनस 64 बराबर 0। अब आइए a स्क्वायर आपका 5 नंबर में ही आएगा जी क्वेश्चन, a स्क्वायर इधर आपका घट जाएगा, पहले माइनस लिख दीजिए 6a, इधर माइनस हो गया कितना आपका 1 हो गया, यहाँ 51 हो गया बराबर आपका कितना हो गया 0। अब इसको या तो गुणनखंड विधि से बनाइए या तो आप शून्यक विधि से बनाइए, तो जिससे आपका विचार है उसी से बनाइए तो हो जाएगा। गुणनखंड विधि से बनाते हैं, a बराबर 1, b बराबर माइनस 6 और c बराबर माइनस 51। आइए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 6 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान माइनस 51, 6 6 36 और माइनस इसको गुना माइनस माइनस प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 4 5 20। आइए 36 और 4 कितना हो गया 240, आपका 240। फिर से देख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac 1 हुआ, 4 में से 3 गया तो 1 6 में से 5, ठीक है 6 6 36 5 4 और 4 5 20। आइए 36 4 240। अब आपका लिखते हैं a बराबर मतलब शून्यक बराबर फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a। अब आइए b का मान माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ये हो गया 240 बटा 2 और a का मान आपका 1 दिया हुआ है। 240 को अगर तोड़ते हैं तो देखिए तो 8 तिया 24 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिया 24 और 0 को तोड़ेंगे तो 2 5 10। अब 2 गो के बदल एगो निकलता है, 2 गो के बदल एगो निकलता है, तो यहाँ पर आपका हो गया 15, हो गया 6 प्लस माइनस
ये आपका हो गया एगो दूगो दू दूनी 4, यहाँ रूट हो गया आपका 5 तिया 15 बटा 2। आइए अब देखिए तो हम दोनों में से सभी में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो आपका हो गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 बटा 2। 2 से 2 कट गया। अब ए का मान आपका 2 गो आ गया 3 प्लस 2 रूट 15 कॉमा 3 माइनस 2 रूट 15। इसी तरह से आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फिर ज्ञात करना है। इसमें तो इसको लिखते हैं P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। P का मान आपका दिया हुआ है 2 माइनस 3, Q का मान दिया हुआ है 10 5। 2 बिंदुओं का बीच का दूरी दिया हुआ है 10। अब अभी हम निकाले हैं PQ के बीच की दूरी बराबर दिया हुआ है 10 और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अभी फार्मूला बताए हैं आप लोगों को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आपको क्या कर लेना है x1 y1 यहाँ 2 यहाँ माइनस 3 हो गया, यहाँ x2 y2 यहाँ 10 यहाँ y हो गया। आइए बराबर 10 करते हैं, इसका मान पुट करते हैं। x1 का मान दिया हुआ है 2, x2 का मान दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर, यहाँ y1 का मान दिया हुआ है -3 और माइनस y का मान दिया हुआ है y का मान y2 का मान y दिया हुआ है इक्वल 10। इधर रूट है बराबर के ऊपर टी जाएगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। आइए ये हो गया -8 का होल स्क्वायर, घटाएंगे 10 में से 2 गया तो 8, इधर करेंगे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर हो गया 10 का स्क्वायर। आइए इसको करते हैं तो 8 8 64 माइनस वाला सब प्लस हो जाएगा। काहे? कारण कि सब में जोड़ा का पावर है और जोड़ा का पावर प्लस हो जाता है। 3 तिया 9 प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 6 बाई बराबर 10 के 100। आइए इसको स्क्वायर वाला को आगे लिखते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, यहाँ हो गया 64 और 64 छोड़ कितना होता है 70 और 3 73 प्लस इसको लिखेंगे 73, इधर प्लस इधर आके माइनस बराबर 0। ये आपका हो गया बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, यहाँ आपका हो गया 10 में से 3 गया तो 7, बाकी बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ आपका हो गया 27 बराबर 0। इसको क्या करिएगा, इसको या तो गुणनखंड विधि से बनाइए या तो वर्गमूल विधि से बनाइए। अब गुणनखंड विधि से बनाइएगा अच्छा है वर्गमूल विधि से बनाइएगा तो वर्गमूल विधि से शून्यक विधि से बनाइएगा तो इस प्रकार से बनेगा। गुणनखंड विधि से बना देते हैं, एक बार शून्यक विधि से निकाल दिए, एक बार गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, इसको मन में गुना करेंगे तो मन में गुना करेंगे तो कितना आता है -27 बाई स्क्वायर। इसको इस प्रकार से फैक्टर में तोड़ना है कि नोतिया 27 गुना करने पर -27 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पर +6 आना चाहिए। तो देखिए तो इसको हम कर सकते हैं, लिख देते हैं -9 बाई +9 बाई -3 बाई। अब घटाने अब प्लस माइनस गुना करते हैं तो -27 बाई स्क्वायर आता है, अगर घटाते हैं तो +6 बाई आता है। यही आपका गुणनखंड विधि है। शून्यक विधि तो आपको बताइए दिए हैं, दोनों विधि से आपका देख लेना है। मान लीजिए कि आपका ये मन हुआ कि सर हम शून्यक विधि से बनाएंगे तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गुणनखंड कहता है दोनों दो का फैक्टर निकालिए, तो इसका निकालेंगे तो बाई प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 3, यहाँ हुआ बाई प्लस 9, माइनस कॉमन है तो बाई प्लस 9। गुणनखंड का एक और राज आपको हम बताते हैं कि गुणनखंड में ये दोनों जो डिजिट रहता है उसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं है तो आपका गुणनखंड सही नहीं है। आइए अब दोनों में से कोई एक को कॉमन निकाल देते हैं तो बाई -3 इंटू यहाँ हो गया बाई प्लस 9 इक्वल 0 दिया हुआ है। अब एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0 लगाते हैं, बाई -3 बराबर 0, यहाँ लगाएंगे बाई प्लस 9 बराबर 0, इधर माइनस उधर जाके प्लस, यानी बाई बराबर यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ बाई बराबर आपका -9 होता है। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए 10th क्लास 12th क्लास तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब के लिए रहिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
आपको जो भी चाहिए, कोई भी परेशानी है, कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आपको मिलेगा।